Hi student, how are you? Myself MJ sir, you're most welcome on VT Academy on Disease and Interesting Fact series. स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं डिजीज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर आपको सबसे पहला सीरीज सबसे पहला लेक्चर दिया था किस पे, हार्ट डिजीज पे। ये हमारा नेक्स्ट डिजीज है क्या, किडनी डिजीज, उसका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला प्रॉब्लम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन्स होता है क्या, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुली मीन्स फिल्ट्रेट, जहाँ पे ब्लड हमारा फिल्टर होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मीन्स ये फूल जाएगा। इसे हम लोग दूसरे नाम से ब्राइट्स डिजीज भी बोलते हैं। और ये ब्राइट्स डिजीज साइंटिस्ट जिन्होंने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज का नाम दिया था उन्हीं का नाम क्या था, रिकार्ड ब्राइट्स, मीन्स इसलिए हम लोग उन्हीं के नाम पे जानते हैं क्या, ब्राइट्स डिजीज। ये एक फिगर है, इस फिगर के अंदर क्या होता है, ये हमारा एफेरेंट आर्टेरियोल है, मीन्स जहां से ब्लड हमारे इस फिल्ट्रेट के अंदर पहुंचता है। मीन्स ये समझो आप, ये है इनफिल्ट्रेट ब्लड, मीन्स इसके अंदर क्या है, यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये फिल्टर होकर क्या हो जाता है, प्योर ब्लड में एफेरेंट आर्टेरियोल से चला जाता है। ये इसका कारण क्या हो सकता है। एक चीज और आप जानना प्लीज कि आइटिस वर्ड कभी भी आपको दिखे, आइटिस मीन्स होता है क्या, इन्फ्लामेशन। तो ग्लोमेरुलो मीन्स ग्लोमेरुली के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसका पहला कारण क्या हो सकता है, इंजुरी टू द किडनी, किडनी में कभी किसी कारण से चोट लग जाने की वजह से भी हमें ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिख सकता है। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स मीन्स बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, मीन्स बैक्टीरियल टॉक्सिन्स मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ड्रग रिएक्शन, कोई भी ड्रग हम लोग लेते हैं उस ड्रग के रिएक्शन की वजह से भी हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिखेगा। ये सबसे बड़ा उसका पहचानने का तरीका क्या है कि यूरिन सैंपल टेस्ट के लिए देते हैं तो उस यूरिन के अंदर क्या हमें दिखेगा, प्रोटीन एंड आरबीसी इंटर द फिल्ट्रेट, मीन्स इस फिल्ट्रेट के अंदर इसकी वजह से क्या होगा, तो इस फिल्ट्रेट के अंदर आरबीसी और प्रोटीन जो है वो इंटर कर जाएगा। जब ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो इसके अंदर प्रोटीन और आरबीसी नहीं जाता है। जब ये इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मीन्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, तो प्रोटीन और आरबीसी जो है उस फिल्ट्रेट के अंदर इंटर कर जाएगा। यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, अब इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से हमें आर्टिफिशियल किडनी का जरूरत पड़ सकता है। आर्टिफिशियल किडनी किसे बोलते हैं, तो हीमोडायलिसिस मीन्स डायलिसिस पे हमें जाना पड़ सकता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसे आप याद रखना कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन्स ये क्या चीज़ की वजह से हो सकता है, तो कभी कभी हाइपरटेंशन की वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमें दिख सकता है। मैंने आपको हार्ट डिजीज में भी बताया था कि क्रोनिक नेफ्राइटिस मीन्स बहुत ज़्यादा दिनों से अगर प्रॉब्लम है इस किडनी के अंदर तो उसे हम लोग क्रोनिक नेफ्राइटिस भी बोलते हैं, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं, या फिर ब्राइट्स डिजीज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा मतलब थर्ड नंबर डिजीज है क्या, किडनी डिजीज में ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया मीन्स होता है लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का जब प्रोडक्शन कम होगा तो उस टर्म को हम लोग बोलेंगे ओलिगोयूरिया। जब यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो उस टर्म को हम लोग बोलेंगे एनयूरिया। तो इसे आप याद रखिएगा। पॉलीयूरिया हमारा नेक्स्ट डिजीज है। इस पॉलीयूरिया में क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज दिखेगा, मीन्स हमें ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा, क्योंकि ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये क्या करता है, हमारे यूरिन के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। मीन्स जब ये ज्यादा सिक्रेशन होगा तो हमारा यूरिन जो होता है वो कम फॉर्मेशन होगा, और जब ये कम सिक्रेशन होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जब लेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच, इसके वजह से क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन द यूरिन, यूरिन के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा। मीन्स यूरिन के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा, मीन्स ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बनाएगा, मीन्स ये डाइल्यूट यूरिन बनाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट फील्स थर्स्टी अगेन एंड अगेन, मीन्स बार बार उसे पेशेंट को प्यास लगेगा।
तो इस टर्म को हम लोग, इस डिजीज को बोलते हैं क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, और ये डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होता है, मीन्स डायबिटिक पेशेंट को ही ये प्रॉब्लम दिखता है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस मीन्स डायबिटीज जिसको हो चुका है तो उस इंसान को यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मीन्स डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको बार बार यूरिन फॉर्मेशन होता है। एक टर्म आपको यहाँ पे लिखे हैं क्या, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मीन्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of biology in which we study about disease of kidney which is cured by medicine। और यूरोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट किडनी डिजीज इन विच that disease is not cured by medicines, means that disease is cured by surgical, सर्जरी के द्वारा जो जिस डिजीज को सही किया जाता है उस डिजीज को हम लोग बोलेंगे यूरोलॉजी, और उस डिजीज के स्टडी को हम लोग बोलते हैं यूरोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी उस किडनी डिजीज के स्टडी को बोलते हैं जिसके अंदर वो डिजीज मेडिसिन से ही खत्म हो सके, उसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो आसान भाषा में ये समझो आप कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है, वैसा डिजीज, वैसा किडनी डिजीज जो मेडिसिन से ठीक हो जाए उसे हम लोग नेफ्रोलॉजी, उस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। और यूरोलॉजी मीन्स होता है ये कि वैसा डिजीज, वैसा किडनी डिजीज जो सर्जिकली खत्म हो, मीन्स सर्जिकली रिमूव हो सके, इलाज हो सके, उसे हम लोग बोलेंगे यूरोलॉजी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा क्या, रीनल कैल्कुली। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रीनल कैल्कुली भी क्या है, ये इसको बगैर सर्जिकली मीन्स बगैर सर्जरी के इस डिजीज का इलाज नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग यूरोलॉजी इससे बोलेंगे, मीन्स ये आपको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मिलेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। और स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 2 में, और उस लेक्चर में हम लोग किडनी डिजीज पे ही कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स।